हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ घमंडी हाथी की कहानी, जो कि बहुत ही अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हाथी उस घमंड है उसको उसके बारे में कहानी में बताया गया है। नदी में अपनी परछाई देखकर हाथी सोचता है, ये हाथी है और ये अपनी परछाई देखकर सोचता है, मैं सबसे बड़ा और बलवान हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं बहुत बलवान हूँ। घमंड करता हुआ हाथी आगे बढ़ा। रास्ते में उसे लोमड़ी मिली। हाथी उसे लड़ने के लिए ललकारा, लेकिन वह तो उसे देखते ही डर गई। देखिए, घमंड करता हुआ हाथी आगे बढ़ता है जोरों जोरों से। रास्ते में उसे लोमड़ी दिखाई देती है और हाथी ने उसे लड़ने के लिए ललकारा ना, हाथी ने ललकारा उसे, पर उसने देखते ही वो डर गई। अब हाथी को आगे भालू मिला। अब आगे चलकर जब हाथी चलने लगी तो उसे कौन मिला? भालू मिला। उसने भालू को लड़ने के लिए ललकारा। उसने भालू को बोलता है कि चलो लड़ते हैं, लेकिन भालू ने बिना लड़े ही हार मान ली कि मुझे तुमसे नहीं लड़ना है, और भालू वहाँ से चला जाता है। हाँ, चौथा, हाथी और भी घमंड में आगे बढ़ा। अब उसे एक चींटी मिली। हाथी ने उसे भी लड़ने के लिए ललकारा। चींटी लड़ने के लिए तैयार हो गई। जब जाते जाते उसे चींटी दिखाई दी। अब चींटी से कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ोगी? लड़ने के लिए चींटी तैयार हो जाती है। पांचवा, चींटी जल्दी से हाथी के सूंड में घुस गई। चींटी क्या की? सबसे पहले हाथी के सूंड में घुस गई, जिससे हाथी बहुत परेशान होने लगा। उसने चींटी से माफ़ी मांगते हुए बाहर निकलने के लिए कहा। हाथी कहता है कि तुम बाहर निकल जाओ, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। चींटी सूंड से बाहर निकलकर बोली, हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही घमंड करना चाहिए। हाथी को बहुत घमंड था, इसलिए उसका घमंड चूर हो गया। इसलिए सबको बराबर समझना चाहिए। इस कहानी से ये समझ में आता है, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है।